सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हैं सीधी क्लास की ओर। मोहम्मद सलीमुल्लाह बनाम खालिस्तान के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 2021 में कहा कि निर्वासित न होने का अधिकार अनुच्छेद 19 के साथ जुड़ा हुआ है, केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। जो आर्टिकल नंबर 19 है, जिसमें क्या है, वो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, देश में कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं आप। तो ये केवल किसके लिए है? भारतीयों के लिए है। कि किसके अंतर्गत आएगा? भारत संघ। ठीक है। मोहम्मद सलीमुल्लाह बनाम भारत संघ के मामले में निर्वासित न किए जाने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 के सबसेक्शन ई के तहत गारंटीकृत भारत के किसी भी हिस्से में निवास करने या बसने के मौलिक अधिकार का सहायक है। ठीक है। आप भारत के किसी भी हिस्से में आप क्या कर सकते हैं? निवास कर सकते हैं। आपको वहाँ बसने का अधिकार है। किसके तहत? 19 के 1 के ई के तहत। निम्नलिखित में कौन स्वतंत्र भारत की पहली महिला शास्त्रीय नृत्यांगना थी जिन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था? वो थी रुक्मिणी देवी अरुंडेल। ठीक है। रुक्मिणी देवी अरुंडा के सदस्य के रूप में इन्हें नामित किया गया था वर्ष 1952 को। भारतीय संसद में प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक कब पेश किया गया था? तो इसको पेश किया गया था 2010 में। प्रत्यक्ष कर संहिता नियमों का समूह है जो क्या करती है? मौजूदा आयकर अधिनियम को प्रतिस्थापित करना चाहता है। प्रत्यक्ष कर संहिता में कारपोरेट, निगम आयकर और व्यक्तिगत आयकर सहित सभी प्रकार के कर इसमें शामिल है, जिसे भारतीय संसद 2010 में भारतीय संसद में इसको पेश किया गया था। भारत में आयुध अधिनियम किस वर्ष इसको पारित किया गया था? 1959 में। भारतीय संसद द्वारा पारित आयुध अधिनियम या शस्त्र अधिनियम 1959, जिसके द्वारा अवैध जो हथियार हैं, गोला बारूद हैं, उससे होने वाली हिंसा को रोकने के लिए इसको बनाया गया था। इससे पहले अंग्रेजों द्वारा इसको बनाया गया कानून, जैसे कि भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 यह कार्य करता था, लेकिन आयुध अधिनियम को 1959 के आने के बाद इस अधिनियम को क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम आया था 1956 के तहत। ठीक है। बिना वसीयत के मर जाने वाली हिंदू महिला की संपत्ति पर पहला अधिकार किसका होता है? उनके पति का। ठीक है। तो राइट आंसर होगा सी, उसके पति का अधिकार होता है। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम आया था 1956 के। ठीक है। इसके तहत अगर कोई महिला बिना वसीयत के, हिंदू महिला बिना वसीयत के मर जाती है तो उनकी संपत्ति पर पहला अधिकार किसका होता है? उसके पति का होता है। न्यायालयों की अवमानना अधिनियम को न्यायालयों की अवमानना के लिए दंडित करने और उससे संबंधित उनकी प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए कुछ अदालतों की शक्तियों को परिभाषित और सीमित करने के लिए पारित किया गया था। इस अधिनियम को निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? राइट आंसर होगा 1971 में। निम्नलिखित में से कौन भारतीय अधिनियम 2005 पारित किया गया था? वो होगा घरेलू हिंसा में महिला संरक्षण अधिनियम। घरेलू हिंसा में महिला संरक्षण अधिनियम 2005 में भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है, जिनका उद्देश्य क्या है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं को बचाना है। इस अधिनियम में घरेलू हिंसा को परिभाषित तथा संरक्षण अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं आदि को शक्तियाँ व कर्तव्य शामिल हैं। ठीक है। आदि की शक्तियाँ व कर्तव्य शामिल हैं। बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार या शिक्षा अधिकार जो RTE है। RTE अधिनियम भारत की संसद को एक अधिनियम है जो कब लागू किया गया था? RTE 2010 में। RTE आया कब था? 2009 में यह आया था, लागू हुआ था 2010 में। ठीक है। 2010 से यह लागू हुआ RTE। 86वां संविधान संशोधन 2002 में जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे थे उनके लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने संबंधी प्रावधान किया गया तथा शिक्षा के अधिकार के रूप में इस अनुच्छेद को किसमें 21 के 1 में रखा गया। ठीक है। 21 के कम इसको रखा गया। इस अधिकार को व्यवहारिक रूप देने के लिए संसद में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 पारित किया गया, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। भारत में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण जो पॉक्सो अधिनियम है, वो खालिस्तान बालकों के हितों की रक्षा करते हुए लैंगिक हमले, लैंगिक उत्पीड़न के अपराधों और अश्लील संहिता से बालकों का संरक्षण करने के लिए एक व्यापक कानून आया था 2012 में।
यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण संबंधी अधिनियम पॉक्सो, ठीक है, ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कब 2012 में बनाया था। पॉक्सो एक्ट 2012 के प्रति यौन उत्पीड़न और यौन शोषण और जो पोर्नोग्राफी जैसे कि जघन्य अपराध को रोकने के लिए इसको बनाया गया था। संसद में विपक्ष के नेताओं के वेतन और भत्ते एक अधिनियम द्वारा तय होते हैं, जिसे संसद द्वारा कब पारित किया गया था इसको 1977 में। संसद में विपक्ष के नेता के वेतन भत्ते और अधिनियम ये है 1977 द्वारा तय हुए हैं और 106 में संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते हैं। खान और खनिज विकास अधिनियम संशोधन विधेयक 2021 लोकसभा में 15 मार्च 2021 को पेश किया गया, जिसमें खान और खनिज विकास अधिनियम खालिस्तान को संशोधित किया तो 1957 को। वर्ष 2021 में हुए संशोधन द्वारा सरकार ने खनिज, ठीक है, ब्लॉकों की नीलामी, उत्पादन में वृद्धि और सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में खनिज उत्पादन के योगदान को बढ़ाने का प्रयास किया गया। निम्न में से किस वर्ष में ब्रिटिश सरकार द्वारा वन्य पक्षी और पशु संरक्षण अधिनियम को लागू किया गया था? इसको किया गया था 1912 में। बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021 महिलाओं के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी से बढ़ाकर प्रयास किया गया? तो इसको किया गया 21 से, ठीक है, न्यूनतम आयु को बढ़ाकर 21 वर्ष करने का प्रयास किया गया। बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 21 दिसंबर 2021 को लोकसभा में पेश किया गया। यह विधेयक महिलाओं की शादी की न्यूनतम उम्र को बढ़ाने के लिए बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में संशोधन का प्रस्ताव करता है। इसमें महिलाओं की विवाह की न्यूनतम आयु 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने का प्रयास करता है। गर्भ के चिकित्सकीय समापन संशोधन विधेयक 2021 द्वारा कुछ श्रेणियों की महिलाओं के लिए गर्भपात की ऊपरी सीमा को 20 सप्ताह से बढ़ाकर खालिस्तान सप्ताह कर दिया गया। 24 गर्भ के चिकित्सकीय समापन संशोधन विधेयक 2021 द्वारा कुछ विशेष श्रेणी महिलाओं के लिए गर्भपात की ऊपरी सीमा को 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह कर दिया गया। लेकिन इस स्थिति में गर्भ की समाप्ति के लिए 2 पंजीकृत चिकित्सकों की राय आवश्यक होगी। 2022 में लोकसभा में पारित कौन सा विधेयक राष्ट्रीय रेल परिवहन संस्थान बड़ोदरा एक मानित विश्वविद्यालय को गति शक्ति विश्वविद्यालय में बदलने की मांग करता है? केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक। केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 के द्वारा गुजरात के वडोदरा में स्थित राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान को एक नामित विश्वविद्यालय का दर्जा देकर उसे गति शक्ति विश्वविद्यालय में बदलने का प्रावधान करता है। डेटा संरक्षण विधेयक 2021 किस मौलिक अधिकार को सुनिश्चित करता है? ये करता है गोपनीयता के अधिकार को। डेटा संरक्षण विधेयक को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 11 दिसंबर 2019 को लोकसभा में पेश किया गया था। आमतौर पर इसे गोपनीयता के अधिकार अनुच्छेद 21 को सुनिश्चित करने के रूप में इसको जाना जाता है। मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 एक ही बार में 3 तलाक कहकर दिए गए तत्काल तलाक को शून्य और अवैध घोषित करता है। यह मौखिक रूप से 3 तलाक देने वाले पति के लिए खालिस्तान तक की कैद की सजा जुर्माने का प्रावधान करता है। कितने वर्ष का? 3 वर्ष का। मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 भारत की संसद की एक अधिनियम है जो 3 तलाक को अपराध मानता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अगस्त 2017 को 3 तलाक को असंवैधानिक घोषित कर दिया। यह मौखिक रूप से 3 तलाक देने वाले पति के लिए 3 वर्ष तक की कैद की सजा और जुर्माने का प्रावधान करता है। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? तो ये किया गया था 1948 में। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 15 मार्च 1948 संसद द्वारा पारित एक श्रम कानून है जो कुशल व अकुशल श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी का निर्धारण करता है। खालिस्तान को 2019 में पारित किया गया था और इसके फलस्वरूप भारत के प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्रियों की सुरक्षा प्रतिबंधित कर दी गई है। वो होगा
विशेष सुरक्षा समूह संशोधन अधिनियम 2019। विशेष सुरक्षा समूह संशोधन अधिनियम 2019 भारतीय संसद में पारित एक अधिनियम है जो भारत के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवारों के सदस्य को प्रदान सुरक्षा को प्रतिबंधित करता है। विशेष सुरक्षा समूह संशोधन अधिनियम 2 जून 1988 को लागू हुआ। खालिस्तान भगोड़े आर्थिक अपराधियों को भारतीय अदालतों वे अधिकार क्षेत्र से बाहर रहकर भारत में कानून की प्रक्रिया से बचने से रोकने के उपाय प्रदान करता है। भगोड़ा आर्थिक अपराध अधिनियम 2018। भगोड़ा आर्थिक अपराध अधिनियम 2018 के अनुसार भगोड़े आर्थिक अपराधियों को भारतीय अदालतों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहकर भारत में कानून की प्रक्रिया से बचने से रोकने के उपाय इसको प्रदान करता है। इस अधिनियम के द्वारा उन आर्थिक अपराधियों की संपत्तियों को जब्त कर लिया जाएगा जिन्होंने आपराधिक मुकदमों का सामना करने से बचने के लिए देश छोड़ दिया है। आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2018 ने महिलाओं के बलात्कार के न्यूनतम दंड को 7 से बढ़ाकर कितना वर्ष कर दिया गया है? 10 वर्ष। 12 वर्ष से जो कम उम्र की आयु की लड़कियां हैं उनके बलात्कार और सामूहिक बलात्कार के लिए 20 वर्ष का न्यूनतम कारावास होगा, जिसे आजीवन कारावास या मृत्युदंड तक बढ़ाया जा सकता है। मानसिक बीमारी वाले व्यक्तियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य और देखभाल और सेवाएं प्रदान करने वाले ऐसे व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा, प्रचार और पूर्ति हेतु बनाए एक अधिनियम है। मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, आगे हम कल से कंटिन्यू करेंगे। सारी की सारी प्लेलिस्ट डल चुकी है, प्लेलिस्ट से जाकर सभी क्लासेस देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।